तस्वीर है ईरान की राजधानी तेहरान की, जहां सड़कों पर गूंज रहा है विरोध का शोर। बाल खुले, नारे बुलंद और आंखों में सवाल। क्या ईरान की आने वाली पीढ़ी उस आज़ादी को वापस मांग रही है जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी? कभी ईरान आज़ादी, ग्लैमर और खुलेपन की पहचान था। आज जिस ईरान को सख्त नियमों और बंदिशों के लिए जाना जाता है, वही देश एक समय बेहद मॉडर्न और वेस्टर्न माना जाता था। इतना ही नहीं, उसकी राजधानी तेहरान को मिडिल ईस्ट का पेरिस भी कहा जाता था। यह सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। 1960 और 1970 के दशक में ईरान का माहौल बिल्कुल अलग था। सड़कों पर चलती महिलाएं मिनी स्कर्ट, जीन्स और स्लीवलेस ड्रेसेस में दिखाई देती थीं। उस दौर में हिजाब कोई मजबूरी नहीं बल्कि चॉइस था। जो पहनना चाहे पहने और जो ना पहनना चाहे उस पर कोई दबाव नहीं था। तेहरान के बड़े होटलों में ब्यूटी कॉन्टेस्ट, फैशन शो और कैट वॉक खुले तौर पर होते थे। महिलाएं रैंप वॉक करती थीं। मॉडलिंग को सम्मान की नज़र से देखा जाता था और यह ईरानी समाज के लिए सामान्य बात थी। उसी दौर के ईरान की एक खास बात यह थी कि पुरुष और महिलाएं साथ बैठकर फैशन इवेंट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते थे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, थिएटर और म्यूजिक शोज में दोनों की मौजूदगी सामान्य थी। महिलाएं पढ़ाई, नौकरी और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रही थीं। डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार और फैशन इंडस्ट्री, हर जगह महिलाओं की भागीदारी दिखती थी। इतिहास बताता है कि महिलाएं व्यापार, शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय थीं। यानी महिलाओं की स्वतंत्रता ईरान की संस्कृति के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उसकी जड़ों का हिस्सा थी। ईरान उस दौर में सिर्फ तेल का देश नहीं, बल्कि संस्कृति, फैशन और आधुनिकता का केंद्र था। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर अचानक सब कुछ क्यों बदल गया? तो बता दें कि साल 1979 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान की राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन को पूरी तरह बदल दिया। नई धार्मिक सरकार के आते ही हिजाब को अनिवार्य कर दिया गया। महिलाओं के कपड़ों को सख्त नियम लगाए गए। फैशन शो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट और कैटवॉक बंद कर दिए गए। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की आज़ादी सीमित कर दी गई। वो चीजें जो कभी आम थी, वे गलत और अस्वीकार बना दी गई। यही वजह है कि आज ईरान में दो सोच आमने सामने खड़ी है। एक तरफ पुरानी धार्मिक व्यवस्था है जो नियंत्रण और नियमों पर जोर देती है। दूसरी तरफ युवा पीढ़ी है जो इंटरनेट, ग्लोबल कल्चर और आज़ादी की दुनिया देख चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कभी ईरान इतना खुल और मॉडर्न था, तो आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बता दें कि ईरानी तख्त के खिलाफ एक आवाज साल 2022 में उठ चुकी है, मगर उसको दबा दिया गया। दरअसल सितंबर 2022 में 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब सही से ना पहनने के आरोप में ईरान की मॉरल पुलिस ने हिरासत में लिया। कुछ घंटों बाद खबर आई कि उसकी मौत हो गई। ईरानी सरकार ने दावा किया कि उसकी मौत बीमारी से हुई, लेकिन परिवार और गवाहों का कहना था कि हिरासत में उसके साथ मारपीट हुई। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि यह आंदोलन खामेनेई को कितना झुकाएगा। विरोध प्रदर्शन जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सड़कों पर शोर है, इंटरनेट बंद है, लेकिन इतिहास गवाह है जब समाज की आधी आबादी और उसकी युवा पीढ़ी एक साथ उठ खड़ी हो तो बदलाव को रोका नहीं जा सकता। यही वजह है कि आज ईरान में खुलापन, ग्लैमर और आज़ादी की बात फिर जोर पकड़ रही है। यह सिर्फ पश्चिमी प्रभाव नहीं बल्कि अपनी ही खोई हुई पहचान को वापस पाने की चाह है।